adverbs, definition and its kinds with example। आज पढ़ेंगे एडवर्ब के बारे में। इस एडवर्ब क्या हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। An adverb is a word that modifies or describes a verb, an adjective or another adverb। यानी एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाता है। इट टेल्स अस हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन और टू व्हाट एक्सटेंट समथिंग हैपेंस। यह इन सब चीजों के बारे में बताता है कि कोई चीज कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रही, किस हद तक यह काम हुआ। इन सब चीजों के बारे में यह बताता है। इसे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे सो, हियर, देयर, सिंपली, लाउडली, देयरफॉर, ब्यूटीफुली, टू, टुडे, हेंस, बोल्डली, क्विकली, सेकंडली, टुमारो, सैडली, स्लोली, फर्स्टली, एग्जैक्टली, केयरलेसली, केयरफुली, वाइजली, एटसेट्रा। अब पढ़ेंगे इसका काइंड्स ऑफ एडवर्ब। काइंड्स ऑफ एडवर्ब मतलब कितने तरह के एडवर्ब होते हैं। जैसे कुछ तो होते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर्स। इट टेल्स अस हाउ एन एक्शन हैपेंस। यह बताता है कि तरीका के बारे में कि कोई एक्शन, कोई क्रिया हुई, वो कैसे हुई। जैसे शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वह गाती है, लेकिन कैसे गाती है, बहुत सुंदर ढंग से गाती है। इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। इसके बारे में और थोड़ा देखते हैं। इससे पता चलता है कि क्रिया का जो संपादन हुआ वो किस ढंग से या कैसे होता है। एग्जाम्पल है जैसे क्लियरली, केयरफुली, क्विकली, हार्ड, सो, ब्रेवली, फास्ट, thus, slowly, loudly, well, foolishly, etc। वर्ब के साथ हाउ या कैसे लगाकर क्वेश्चन करने पर जो आंसर मिलता है उसे एडवर्ब ऑफ मैनर कहा जाता है। जैसे सी राइट्स ब्यूटीफुली, तो राइट्स के बाद हाउ लगाएंगे कि कैसे लिखती है, तो उत्तर आता है ब्यूटीफुली। तो ये ब्यूटीफुली क्या कहा जाएगा, इज एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली, बच्चा कैसे सोया, साउंडली, अच्छी तरह से सोया, चैन से सोया। तो साउंडली यहाँ पे क्या है, साउंडली इज एडवर्ब ऑफ मैनर। अगला है एडवर्ब ऑफ प्लेस। इट टेल्स अस वेयर एन एक्शन हैपेंस। कहाँ पे कोई क्रिया कार्य करे तो कहाँ पे करे। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग आउटसाइड। चिल्ड्रेन माने बच्चे खेल रहे हैं, तो कहाँ पे खेल रहे हैं, आउटसाइड खेल रहे हैं, घर के बाहर। इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। इससे कार्य संपादन के कार्य कहाँ हुआ
स्थान का बोध होता है। इससे पता चलता है कि कार्य कहाँ हुआ या हो रहा है या होगा। एग्जाम्पल है इसके, जैसे अप है, फार है, विदिन है, बिलो है, एवरीवेयर, डाउन है, नियर है, देयर है, इनसाइड है, अवे है, आउटसाइड है, हियर है, बैकवर्ड है, समवेयर या नोवेयर। वर्ब के साथ वेयर लगाने से, वेयर लगा के क्वेश्चन पूछने पर जो आंसर प्राप्त होता है तो उसे एडवर्ब ऑफ प्लेस कहा जाता है। जैसे प्लीज कम हियर, तो कम का बाद अगर वेयर लगा के पूछे कहाँ, तो उत्तर आता है हियर। तो ये प्लेस के बारे में बताया। कम वेयर, कहाँ जाओ, तो हियर उत्तर आता है। तो हियर इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। ही वेंट फार, वह दूर चला गया। वेंट के बाद वेयर लगा के पूछेंगे तो उत्तर आएगा फार। इसका मतलब फार इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ टाइम, इट टेल्स अस व्हेन एन एक्शन हैपेंस। यह बताएगा कि कोई कार्य कब हुआ, घटित हुआ। आई विल मीट यू टुमारो, मैं आपसे कब मिलूंगा, कल मिलूंगा। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है कि कोई क्रिया कब हुई, यह होती है या होगी। इसमें आते हैं एग्जाम्पल में, जैसे एगो है, जस्ट है, नाउ है, देन, सून, लेट, अर्ली, डेली, लेटली, बिफोर, एवर, नेवर, टुनाइट, शॉर्टली, ऑलरेडी, टुडे, yesterday, tomorrow, formerly, immediately, the next day। यानी इसमें ये शब्द आते हैं। वर्ब के साथ व्हेन क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे तो क्वेश्चन करने पर जो आंसर मिलेगा उसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहेंगे। जैसे आई विल गो टू स्कूल टुमारो, विल गो, आई विल गो, व्हेन, कब जाऊंगा, तो उत्तर आता है टुमारो। तो टुमारो इज एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट टेल्स अस हाउ ऑफन एन एक्शन हैपेंस। ये बताता है कोई कार्य प्रायः कब घटित होता है, फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है, मैंने बार बार घटित होने के। ही ऑलवेज वेक्स अप अर्ली, वह हमेशा क्या करता है, सुबह सुबह ही जग जाता है। इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी कोई कार्य कितनी बार हुआ या होता है या होगा। इसमें प्राय आने वाले शब्द हैं वंस, ट्वाइस, डेली, अगेन, ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, रेगुलरली, पंक्चुअली। वर्ब के साथ हाउ ऑफन या हाउ मेनी टाइम्स लगाकर प्रश्न पूछा जाए तो जो आंसर मिलेगा वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। जैसे ही अटेंड्स क्लासेस रेगुलरली, अटेंड्स के बाद हाउ ऑफन अगर लगा के पूछा जाए कितनी बार उपस्थित होता है तो रेगुलरली उत्तर मिलेगा। तो यहाँ पर रेगुलरली क्या होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। अगला आता है
adverb of degree. It tells us the intensity or degree of an action. She is very happy. ये बताता है कोई चीज कि कोई वर्ब या कोई घटित हुआ क्रिया घटित हुई तो उसकी इंटेंसिटी कैसी थी या डिग्री ऑफ एक्शन कैसा था. शी इज वेरी हैप्पी. वह बहुत खुश है. तो इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री. एडवर्ब ऑफ डिग्री के बारे में थोड़ा और डिटेल देखते हैं. अब डिग्री से यह बोध होता है कि किसी एक्शन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तीव्रता, इंटेंसिटी किस हद तक या कितनी है. इसमें जो वर्ड आते हैं इसको डिनोट करने के लिए प्राय क्या होते हैं. टू, TOO, टू, मोस्ट, मच, वेरी, हार्डली, एनफ, नियरली, ऑलमोस्ट, rather, quite, exactly, fully, etc. वर्ब के साथ हाउ मच या इन व्हाट डिग्री और टू व्हाट एक्सटेंट लगाकर क्वेश्चन करने पर जो आंसर प्राप्त होता है वही शब्द एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाता है. जैसे द टी इज रेदर हॉट. चाय काफी गर्म है यानी जरूरत से अधिक गर्म है. तो हाउ मच अगर लगा के पूछा जाए हॉट के बाद तो उत्तर आता है रेदर. तो रेदर इज एडवर्ब ऑफ डिग्री. एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन. इट एक्सप्रेसेस एग्रीमेंट और सर्टेनिटी. इससे क्या होता है. एग्रीमेंट का और सर्टेनिटी का होता है. ही विल सर्टेनली कम. वह क्या है. वह अवश्य आएगा. यानी किसी भी प्रश्न का उत्तर स्वीकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है. कुछ ऐसे शब्द हैं जो इन दोनों भावों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं. जैसे स्वीकारात्मक उत्तर के लिए सर्टेनली, श्योरली, यस इत्यादि. यूज किए जाते हैं. जैसे आर यू वेल. यस आई एम. इज ही फेथफुल. श्योरली. तो इस तरह के वाक्यों में जो यस आया या श्योरली आया या सर्टेनली जो देखा ही विल सर्टेनली कम, तो ये शब्द से स्वीकृति की बात होती है, एफर्मेशन की बात होती है. और निगेशन में क्या होता है. एडवर्ब ऑफ निगेशन. इट एक्सप्रेसेस डिनायल. इसमें अस्वीकार किया जाता है और निगेशन उसको नहीं के रूप में जवाब दिया जाता है. जैसे एफर्मेशन का ठीक उल्टा. आई डू नॉट नो हिम. मैं उसे नहीं जानता. जैसे कोई पूछे कि विल यू हेल्प हिम. नो, नेवर. इज डॉक्टर इन. नो, ही इज नॉट. तो यहाँ पे क्या होता है. अस्वीकृति का बोध होता है. तो जब अस्वीकृति का बोध होता है उसके बाद फुल स्टॉप या कॉमा अवश्य रहता है. नो, कॉमा, ही इज नॉट. इज डॉक्टर इन क्वेश्चन मार्क. आंसर होगा नो, कॉमा, ही इज नॉट. अगला है एडवर्ब ऑफ रीजन.
एडवर्ब ऑफ रीजन क्या करता है? इट टेल्स द रीजन फॉर एन एक्शन, किसी एक्शन का कारण बताएगा। ही देयरफॉर लेफ्ट द प्लेस, इसमें आते हैं प्राय हेंस, देयरफॉर, दस, सो, एटसेट्रा। जैसे ही हैज लेफ्ट द विलेज, हेंस आई कैन नॉट टॉक टू हिम। अब क्या किया वो? हेज लेफ्ट द विलेज, उसने गांव छोड़ दिया है, ये गांव छोड़ दिया। ही हैज लेफ्ट द विलेज, उसने गांव छोड़ दिया है, अतः आई कैन नॉट टॉक टू हिम, अतः का मतलब हेंस। इस तरह से इसमें जो आने वाले शब्द हैं, हेंस, देयरफॉर, दस, सो, एटसेट्रा, ये सब क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन। अगला है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। इसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं वे इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे वाई आर यू लेट, आप या तुम लेट क्यों हो। जब इनसे प्रश्न पूछने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी तभी इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहे जाएंगे। यानी इंट्रोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। इसमें WH वर्ड आएंगे, जैसे व्हेन, वाई, व्हेन, वाई, वेयर, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ ऑफन। तो इस तरह के जो वर्ड आएंगे। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो। हाउ मेनी टाइम्स डू यू ईट, तुम कितनी बार खाते हो। वेयर इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। हाउ मच डू यू एग्री विथ मी, आप मुझसे कितना सहमत हैं। तो इस तरह के जो प्रश्न पूछने की प्रक्रिया जिससे पूरी की जाती है, यानी जो क्वेश्चन वर्ड हैं, ये सब इंट्रोगेटिव एडवर्ब में आते हैं। अब सवाल है कि इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्ब क्या है, एडवर्ब की क्या महत्ता है, उपयोगिता है। एडवर्ब्स मेक सेंटेंस क्लियर एंड मोर इंफॉर्मेटिव। क्लियर बनाते हैं सेंटेंस को, इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। दे एड डिटेल अबाउट एक्शन, एक्शन के डिटेल बताते हैं। दे इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग, तो जो बोलने की क्रिया है, लिखने की क्रिया है, उसकी क्वालिटी को ये इम्प्रूव करते हैं।